5 करोड़ तुझे लेना है अपने। अब वो थोड़ा अच्छे से पूछना पड़ता ना, वो 5 करोड़ का क्या करने वाले हो? वो बेटे को दे दूंगा, वो फैक्ट्री खोलने वाला है। अच्छा अच्छा, फैक्ट्री खोलने वाला। और कोई परेशानी है क्या आपको? जल्दी दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ महाराज जी, एक बार मैं सोनागिर गया था, वहां पर एक खेत खरीद लिया था हमने। अब मैं सोच रहा हूँ उस खेत को बेच दूं। हमने, उसका क्या करोगे? बोले इसका क्या करूंगा, वो अपनी बेटी के नाम पैसा दूंगा। हे मित्र, ये ऐसा सोच रहा है, दीक्षा लेने जा रहा है, सोनागिर का खेत बेच करके बेटी को देने वाला है, और काशीवाल से 5 करोड़ लेकर के बेटे को कारखाना खुलवाने वाला है। मित्र तू क्या करने वाला है? हाँ महाराज जी, मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। हे मित्र, जब तू दीक्षा लेने वाला है ही, और तुझे सारी भूमि, सारी पृथ्वी, सारा धन सड़े तिनके के समान दिखाई देने लग जाए, मुक्षु साम्राज्यम से भूमम से जटन विहावत, भगवान तीर्थंकर अरे ना स्वामी, भगवान तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी, भगवान तीर्थंकर हे मित्र कुंतनाथ स्वामी। कालाजी, वे भिखारी नहीं थे, चक्रवर्ती थे। वे कुबड़े लूले नहीं थे, वे कामदेव थे। परंतु ज्ञानी, जिस दिन उनको दीक्षा लेने थी, उन्होंने एक भी बेटे से नहीं कहा कि ये करना वो करना है। सारी पृथ्वी को, साम्राज्य को सड़े तिनके के समान छोड़ करके चल दिए। इन बैरागियों को क्या कहूं, जो जब छोड़ने की तैयारी हो फिर व्यवस्था किस बात की। ऐसे बैरागियों पर असर होता है। और एक बैरागी को मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं। एक बैरागी को देखा जिसकी 2 दिन बाद दीक्षा है, घोषणा हो चुकी है। वो भी मित्र काशीवाल से कह रहा था, भाई पूरे दो, पूरे पूरे दो, पूरे। और मुझे मालूम था कि दूसरे दिन तुम खड़े होकर के मंच से ढोंग रचने वाला है कि मेरी सबसे क्षमा है, सब मुझे क्षमा करना। परंतु काशीवाल नहीं दे सका, तो बोल के आया था कि हम तुमको देख लेंगे। अब साधु बन के देखेगा। भैया वो देवेंद्र काला के पूरे चुका देना, नहीं तो साधु बन के, कहीं साधु बन भी गया और अंदर रखा रहा तो व्यंतर बनेगा, फिर पीरने आ जाएगा। हो उसे व्यंतर नहीं बनाना है आपको, तो उसके पूरे दे देना। कब बन रहे साधु? ओहो, घोर आश्चर्य काला जी, घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ऐसे जगत में जीव हैं जो कि संयम लेने के लिए जा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं राकेश पंडित जी मेरे पैसे दो पूरे। वस्त्र छोड़ देना सरल है, वस्त्र उतार देना सरल है मित्र, उतार देना सरल है, पर आकांक्षा को उतार पाना अत्यंत कठिन है। हे मुमुक्षु, जैसे तन के देह के कपड़े उतार के फेंके हैं, ऐसे ही परंपराओं के, पंथों के जो अंतरंग में राग के वस्त्र पहने हो, इनको भी उतारना पड़ेगा। जब तक वे नहीं उतरेंगे तब तक विविचारी बुद्धि को मुक्ति कन्या अपनी बरमाला डालने वाली नहीं है। लोक में देखा जाता, लोक में देखा जाता, लोक में देखा जाता है कितनी शादियां टूट गई। पाटनी जी, कितनी शादियां टूट गई इस बात पर, पूरे संबंध बैठ चुके थे, पर धीरे से कन्या को पता चला कि इसकी दृष्टि और भी कहीं है। बोले घर में मैं रहूंगी तो करूंगी क्या इसके घर में आकर के, इसकी प्रीति तो अन्यत्र है। आप सामाजिक आदमी हो, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो। कितनी शादियां टूट गई जब संसार की नारी नहीं चाहती है किंचित मात भी कि जो मेरा पति बने वो पर नारी में प्रेमी हो। मां, संसार की ऐसी कोई भी नारी नहीं है जो अपने पति को दूसरे के घर में जाना पसंद करती हो, है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हे मित्र, तो संसार की नारी का सुख तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो यदि पर नारी घर जाते हो।
तो भगवती मां जन्माने के लिए अहो मेरे सपूतो, अहो जिलिंगधारियो, जैसे कि पर स्त्री गामी के लिए उसकी सखी पत्नी स्वीकार नहीं करती है, ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि मुझे छोड़ करके एक ब्रह्म स्वरूप के लिए आप मुनि बने हो, उस ब्रह्म स्वरूप का दृष्टि हटा करके पंच परंपराओं की पर तुम्हारी दृष्टि चल रही है, तो आपकी दृष्टि और कहीं लगी हुई है। जब तक वो नहीं छूटेगी तब तक मुक्ति कन्या तुमको भरने वाली नहीं है। मैं अमुक पंक्ति में, अमुक पंक्ति में, अमुक पंक्ति मित्र दिगंबर मुनियों को न 13 के पक्ष में आना चाहिए, न 20 के पक्ष में आना चाहिए। सत्य है, आपको अखंड दिगंबर जैन समाज देखना चाहे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, दक्षिण भारत के महाराज उत्तर भारत जाते हैं, हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वत्र साधुओं के आचार्य शांति सागर महाराज जी के संग में। मित्र, क्या उत्तर भारत के साधु नहीं थे क्या? वर्तमान में इस परंपरा को चला कौन रहा है? तीनों परंपराएं अहोभाग्य आज वो मध्य प्रदेश का, तीनों परंपराओं के जो मुखिया हैं वे तीनों मध्य प्रदेश के हैं। आचार्य वर्धमान सागर, शांति सागर महाराज दक्षिण भारत, उनका पट कौन संभाल रहा है? वर्धमान सागर सनाबत एमपी। मित्र, सन्मति आचार्य शांति सागर छाणी, उनका पट कौन संभाल रहा है? मित्र एमपी सुनील सागर। मित्र मध्य प्रदेश में, और छाणी परंपरा के ज्ञान सागर जी मुरैना वाले, और ये सन्मति सागर आदि सागरी परंपरा को पट्ट पर आसीन है कौन? सुनील सागर। इसलिए मित्र, ए मत देखो कौन किस प्रांत के, कौन किस देश के हैं, और विश्व को सत्य का बोध कराने वाले जो तीर्थंकर भगवान हैं। हे मित्र, जब भगवत्ता की सिद्धि हो जाती है तो परंपराएं शून्य हो जाती हैं। जब परंपराएं तुम्हारे मस्तिष्क में रहती हैं तब तो भगवत्ता तुमसे शून्य रहती है। ये सोच विराट करना पड़ेगा, सोच विराट करना पड़ेगा। और दुनिया का बनने के लिए सोच विराट मत करना, निज का बनने के लिए सोच विराट हो जाएगा, दुनिया तुमको स्वीकार। इसको आप अशुभ मत समझना, ये अंदर की करुणा की आवाज समझना। क्योंकि जो बहुत सारी सूचनाएं आप ही लोग सुना जाते हो, कोई साधक कहता है हम अमुक पंक्तियों को अशुभ कह रहे, कोई अमुक पंक्ति को अशुभ कह रहा। मित्र, ये पंथ पूजन पद्धतियां हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में तो निगोदिया में भगवान है, तो तुम जैनियों में भगवान नहीं देख पा रहे हो। कुंद ने निगोद में भगवान देख लिया। ललित भैया, इन 4 महीने में मित्र कुछ मत सीख पाओ, इतना कम से कम सीख लेना, घर की मुरेर पर बैठी चिड़िया में भगवान देखना। घर की मुरेर पर बैठी शकुन चिड़िया में मित्र भगवान देखना। पंथों के पक्ष में आकर के अखंड जैनत्व से अपनी दूरी मत बनाना, जैनत्व से दूरी मत बनाना। एक एक बच्चा, एक एक श्रावक, एक एक श्रावका देश के किसी भी कोने में होंगे ना, वो जैन धर्म है। जैन धर्म है, यही तुम्हारे धर्म को चलाने वाले हैं। इनका अपमान मत करो, इनका अपमान मत करो, अपमान मत करो। आपको पसंद नहीं है ना, आप मध्यस्थ रहो, मध्यस्थ रहो। किसी स्थान पर जाकर के बैठने का मतलब स्वीकार कर लेना ही नहीं होता। किसी स्थान पर बैठने से जाकर स्वीकार करना ही नहीं होता। मित्र, हम लोगों को विहार करना होता है। रास्ते में कितने स्थानों पर नहीं रुकना पड़ता, ठहरना पड़ता है। पूछो संजय भाई से, अशोक भाव से, कैसे कैसे स्थानों पर रुकते हैं। हे मित्र, देखने से, जानने से, कहीं पहुंचने से कोई पंथ की पुष्टि होती ना, तो सबसे पहला पंथों की पुष्टि करने वाला तीर्थंकर भगवान है। प्रश्न करो क्यों? क्योंकि विश्व में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है,
ऐसा कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो केवली के ज्ञान में ना झलक रही हो। युवाओं, बेटा ज्ञायक होना सीखो, वात्सल्य सिखाओ, शुचिता सिखाओ। पानी से नहाने की जो शुचिता है वो लोक शुचिता है। पूजन करना है तो स्नान करके करना, आपको मुनि को आहार देना है तो स्नान करके देना है, धार्मिक अनुष्ठान करना तो शरीर को पवित्र करके करना, द्रव्य शुद्धि का भी ध्यान रखना। लेकिन बहिरंग पूजन अनुष्ठान के लिए बहिरंग शुद्धि की आवश्यकता है, पर अंतरंग पूज्य होने के लिए अंतरंग शुद्धि की आवश्यकता है। पुनः एक अच्छे शब्द का प्रयोग करो, हे मुमुक्षु, मंदिर में विराजे परमात्मा की तुम पूजा करना चाहते हो तो जल स्नान करके आओ। हे मुमुक्षु, मंदिर के भगवान का अभिषेक करना चाहते हो तो जल स्नान करके आओ, और निज के भगवान का स्नान करना चाहते हो, निज के भगवान का अभिषेक करना चाहते हो तो परिणामों की निर्मलता का स्नान करके आओ। जल के स्नान करने से मित्र भगवान की प्रतिमा को छू सकते हो, पर जल के स्नान करके मित्र निज के भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते हो। अहो जैन आगम, भगवान के अभिषेक के लिए तो आपको जल स्नान करके आना पड़ेगा, लेकिन निज के स्नान और निज का अभिषेक करना चाहे तो ज्ञान नीर से, तो स्नान का त्याग करना पड़ेगा। पता नहीं है ललित, अब श्रीमंदिर स्वामी से पूछना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। यह भगवान के केवल ज्ञान झलक रहा हुआ। पता नहीं देश के लोग मुझे क्यों नाराज रहते हैं। जब जब मैं किसी भी नगर में किसी भी प्रांत में गया हूं, जब जब प्रवचन करता हूं ना, ऐसे बेचारे हो जाते सर। हे पंडित जी के भोपाल में एक बहुत बड़ा एक मैदान है, इकबाल मैदान। वहां पर विशाल मंडप में पूरी राजधानी क्या प्रदेश और देश के लोग बैठे, पर बेचारे ऐसे बैठे जैसे इनका कुछ हो गया हो। मित्र नहीं हुआ हो तो हो जाए, जैसे हाथ जोड़े खड़े हो ना, मन से जोड़ के खड़े हो जाते ना। भैया भैया जीवन में ध्यान रखना, कुंद देव ने जो शौच धर्म की व्याख्या की है वो यही कह रहे हैं, कंका भावड़ वित्ती वैराग्य भावना जुत्तो, जो वैराग्य भावना से युक्त है, कांक्षा भाव से रहित है, जो पट्टदी परम मुनि, ऐसा परम मुनि वर्तन करता है, यानी उसके परमम धम्मो हवेशोच्चम, उसके परम धर्म शौच होता है। इसलिए धरती के देवताओं निगंत मुनीश्वरों, बच्चे बच्चे में पंथों की आग मत भरो, बच्चे बच्चे में वीतराग धर्म की यानी जोत जलाओ। जलने से पहले जलना छोड़ दो। पाटनी, कल आपसे कुछ कहा था, लिखा कि नहीं लिखा? फिर ललित ने नहीं किया तो महावीर भाई तू ही ध्यान रख ली भाई। आज घर घर के द्वारे पर टंगवा देना, तू इतना तो लोभी नहीं है और न दरिद्री है, इतना तो कर ही सकता है। सबसे पहले ललित के द्वार पर टंगवाना। भो ज्ञानी, जलने के पहले जलना छोड़ दो। सत्य बताओ ना, भीतर जाके देखोगे, भीतर जाके देखोगे, क्योंकि बाहर से नहीं बोल रहा, भीतर से बोल रहा हूं मैं, और भीतर जाके सुनिए आप। किसी को किसी पंथ से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी पंथ से कोई मतलब नहीं है मित्र, विश्वास मानो। सत्य कुछ और है। उन पंथों की ओट में अपने अपने भक्त बनाने का राग है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत गहरे में जाके बैठ चुका हूं।
द्रव्य श्रावक का होता है। भगवान वीतरागी हैं, वे कुछ कहते नहीं है, चाहे कुछ ढारते रहो। पर ये वीतरागी बनने वाले मुनिराज, इन्हें क्यों तकलीफ होती है? ओह सर, भगवान वीतरागी है और जो कर रहा है वो वीतरागी है। अब से जो कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो कौन है? वीतरागी। और जिनका हो रहा है वीतरागी। अहो वीतराग मार्ग पर चलने वाले लोगों, तुम क्यों रो रहे हो, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बहुत गहरे में जाके मैंने सोचा, इतने गहरे में जाके बैठ के देखा, अरे इनका तो कोई स्थान ही नहीं है। इन्हें तो निज के भगवान को अवलोकन करने का समय है। ये किसमें डूब रहे हैं? इनके लिए तो मित्र, इनके लिए तो मित्र, इनके लिए तो मित्र। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज का दृष्टांत याद करना चाहिए। आचार्य शांति सागर महाराज जी यूपी में राजस्थान के बॉर्डर पर हे मित्र, ऐसा नगर था जहां पर आचार्य महाराज सामाई को खड़े हुए थे और एक अज्ञानी ने उनके लिंग में आकर, जिन लिंग में आकर के सूजा को छोड़ दिया, रक्त की फौर बह गई, फिर भी योगी शांत खड़ा था। पुलिस ने पकड़ लिया, लोगों ने कहा इसको क्या दंड दिया जाए? आचार्य महाराज क्या कहते हैं, यदि आप मेरी बात मानते हो, इसका कोई दोष नहीं, इसकी अज्ञानता का दोष को छोड़ दो, पंचम काल की बात है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के ऊपर लाठियों के ढेर लग गए, और जिन्होंने लाठी मारी थी और जिन्होंने चांदबल जी सेठ ने बचाया था, पंचम काल की बात करूं मैं, चतुर्थ काल की बात नहीं कर रहा हूं। उन आचार्य महाराज ने दोनों से कहा कि भाई, बचाने वाला भी श्रेष्ठ है, मारने वाला भी श्रेष्ठ है? पूरे मारने वाला श्रेष्ठ कैसे हो गया? बचाने वाले ने तन को बचाया है, मारने वाले ने मेरी समता को बचाया है। कि मुझे महसूस हुआ कि हम भी सहन कर सकते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज मध्य प्रदेश में कटनी में चातुर्मास की, जहां चूना बनता है, कटनी, और कटनी के एक प्राचीन मंदिर में भगवान तीर्थंकर के पादमूल में खड़े हुए ध्यान कर रहे थे। दिलीप भैया, आज आपको बुखार आ जाए तो सबसे पहले रजाई में घुसोगे, पलंग पकड़ोगे। वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का विचित्र ही भाव था, उनको बुखार आ गया, 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है और योगी खड़ा हुआ ध्यान में।